हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन होगा माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं सब समझ में आ जाएगा आपको। माय नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो हमारा है, यहाँ पे नया टॉपिक डिस्कस हो रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। पहले हम डिस्कस करेंगे कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं और अभी तक जो प्रैक्टिस चल रही है वो कैसी प्रैक्टिस चल रही थी, ये हम डिस्कस करेंगे, और बायो कंट्रोल की ज़रूरत क्यों हो रही है, ये सब बातें इस टॉपिक में डिस्कस होने वाली हैं। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे गिवन हैं एनसीईआरटी में, वो सारी एक्सप्लेन की गई है, वन बाय वन करके हम सबको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बायो कंट्रोल का मतलब क्या है? जब हम कंट्रोल लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किसी दूसरे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं बेटा? बायो कंट्रोल। तो हमने यहाँ पे प्लांट्स पे डिजीज़ कॉज करते हैं माइक्रोब्स, उनका कंट्रोल जो है हमने किसी दूसरे लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से किया है, इसको बोलेंगे बायो कंट्रोल। यहाँ पे देखो डेफिनेशन गिवन है, बायो कंट्रोल रेफर्स टू यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज़ एंड पेस्ट। जो प्लांट को हार्म कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, जो कि नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली अवेलेबल रहते हैं, उन्हीं का हम यूज़ करके इनको कंट्रोल करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में बात करें, जो इस समय की बात करें, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं मोस्टली अभी तक टैकल की गई हैं विद इंक्रीजिंगली बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स। अभी तक आपको पता है केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, किलिंग द प्लांट पेस्ट जितने भी होते हैं उनको मारने के लिए, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। बाय द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड अभी तक यूज़ कर रहे थे, मोस्टली हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं जो कि केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स जो हैं हार्मफुल हैं, इसलिए हमें यहाँ पे नीड किसकी हो रही है? बायो कंट्रोल की नीड हो रही है इन प्लेस ऑफ दिस केमिकल्स। अभी ये केमिकल्स क्या क्या डिसएडवांटेज है ये यहाँ पे बताया भी गया है। जैसे कि टॉक्सिक होते हैं, ये हमारी सेल्स के ऊपर या किसी एनिमल्स की सेल्स के ऊपर अगर हम प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में भी एंटर करेंगे, तो टॉक्सिक है, प्लांट्स के लिए तो है ही, साथ में हमारे लिए भी टॉक्सिक है। एक्सट्रीमली हार्मफुल है, काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इनकी टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और जितने भी एनिमल्स प्लांट्स को खाएंगे उनके ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। साथ में ये पोल्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट जो है वो बहुत बुरा है। तो पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल सोइल ख़राब हो रही है, ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डिज़ोल्व हो गए हैं ग्राउंड वाटर के अंदर, अगर हम उसको पानी को यूज़ करेंगे तो वो सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में जा सकते हैं, दूसरे एनिमल्स की बॉडी में भी जा सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट में फ्रूट्स को भी, यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर भी वो प्रेजेंट रहते हैं, वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट हो जाते हैं, और क्रॉप प्लांट्स तक भी केमिकल्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए ये डिसएडवांटेजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं केमिकल्स के। तो केमिकल्स को यूज़ ना करके हम यहाँ पे बायो कंट्रोल को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ताकि उसकी फॉर्म में हम माइक्रोब्स को यूज़ करेंगे, तो माइक्रोब ही हमारा बायो कंट्रोल का काम कर देंगे। अब देखो यहाँ पे साथ में हमारी सोइल भी जो है वो भी जो है पोल्यूट हो गई है। जो वीडीसाइड हम यूज़ करते हैं, वीडीसाइड क्या होते हैं? वीड्स को रिमूव करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं वीडीसाइड। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड क्रॉप, जो अनवांटेड प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं हमारी क्रॉप्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वीड्स बोलते हैं। और ये अनवांटेड प्लांट को रिमूव करने के लिए हम केमिकल जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वीडीसाइड। तो ये भी हार्मफुल है, वीडीसाइड का यूज़ करें चाहे हम पेस्टिसाइड का यूज़ करें चाहे इंसेक्टिसाइड का, सभी के सभी केमिकल्स हार्मफुल होते हैं। तो हमें यहाँ पे बायो कंट्रोल जो है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है पेस्ट डिजीज़ का, उसके लिए कौन सा मेथड अपनाया है फार्मर्स ने, साइंटिस्ट ने, वही एक्सप्लेन किया गया। एग्रीकल्चर में कॉमनली जो है देखते हैं कि जो मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट है वो रिलाइज किस पे रिलाइज करता है? नेचुरल प्रेडेशन पे। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करें? नेचुरल प्रेडेशन को प्रमोट करें। जहाँ पे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है उसका कोई प्रेडेटर अगर है नेचर में, तो वो अपने प्रे को खा जाएगा जो प्रे डिजीज कॉज कर रहा था। तो यहाँ पे देखो, प्रेडेटर और प्रे के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको ये समझ में आ चुकी होगी। तो प्रेडेटर क्या है? देखो, प्रेडेटर क्या है? हम जो प्रे को खाते हैं, और प्रे जो है वो प्लांट पर डिजीज कॉज कर सकता है। तो प्रेडेटर उसका अगर आ गया तो प्रे को खा जाएगा, प्रे को खा गया तो हमारा काम बन गया, क्योंकि प्रेडेटर ने प्रे को खा लिया तो प्रे की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जो हमारी क्रॉप को डैमेज कर पाएगी। तो यहाँ पे रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स का यूज़ ना करके हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल प्रेडेशन का यहाँ पे हम इंट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं।
अब ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, देखो एक की बिलीफ है ऑर्गेनिक फार्मर्स का, इसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जब हम केमिकल्स का यूज़ ना करें। कि ऐसी फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पे हम नेचुरल इंट्रैक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। तो की बिलीफ क्या है कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर सेल, जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी किसी एरिया में, जितनी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे हेल्थ उतनी ही बेटर होती है उस बायोडाइवर्सिटी के ज़्यादा होने के कारण। कि मोर वैरायटी लैंडस्केप हैज़ मोर सस्टेनेबिलिटीज़, वो लंबे समय तक अच्छा उसी फॉर्म में बना रहेगा, ये चांसेस ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा वैरायटी होना, बायोडाइवर्सिटी होना लैंडस्केप के लिए फ़ायदेमंद है लॉन्ग टर्म में। तो ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जो बायो कंट्रोल को यूज़ कर रहे हैं, दे वर्क्स टू क्रिएट ए सिस्टम, वो क्या करते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसेक्ट जो कि समटाइम्स जिनको हम पेस्ट बोल रहे हैं हमारी क्रॉप को इफेक्ट करते हैं, खा जाते हैं, दे आर नॉट इरेडिकेटेड, उनको हम वहाँ से हटाते नहीं हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर उसमें क्या करेंगे, एक सिस्टम क्रिएट करेंगे जहाँ पे ऐसे इंसेक्ट्स को क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा एक ऐसे लेवल तक जहाँ से क्या होगा, बाई सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस विद इन ए लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम, जिससे क्या होगा कि वो हमेशा के लिए वहाँ से ख़त्म नहीं होंगे, एक ऐसे लेवल पे रहेंगे जिससे उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी जो हमारे क्रॉप्स को हार्म कर सके। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के द्वारा उनको मैनेज करके रखा जाता है और नेचुरल प्रेडेशन का यूज़ किया जाता है इस मेथड में। तो उनके प्रेडेटर्स की पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ने का मौका मिलता है, तो प्रे को खा जाते हैं, तो एक लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रहता है। तो यही ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। अगर हम बात करें कॉन्ट्रेरी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस, जिसमें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, विच ऑफन यूज़ केमिकल मेथड्स टू किल द बहुत यूज़फुल, तो उसमें हम अगर हार्मफुल माइक्रोब को मारना चाहेंगे ना, उसके साथ हमारे यूज़फुल भी मर जाते हैं जब केमिकल का यूज़ करते हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेटली फिर हम उनको बचा नहीं पाएंगे क्योंकि केमिकल्स के कारण सभी मर जाते हैं। ये होलिस्टिक अप्रोच है that seeks to develop understanding of the webs of interaction between the myriad of organism। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में या ऑर्गेनिक फार्मर क्या करते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं जिसमें वो यूज़फुल को तो बचाएंगे और साथ में हार्मफुल को जो है उसको भी वहाँ पे बचा के रखेंगे, लेकिन इनका कंट्रोल इतना ज़्यादा होगा कि इनको मिनिमम लेवल पे मैनेज करेंगे हार्मफुल वाले को, ताकि वो डिजीज़ ना कॉज कर पाए। तो केमिकल्स के कारण तो सारे मर जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मर की वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से यूज़फुल तो बचेंगे सही और हार्मफुल भी एक मिनिमम लेवल पर रहेंगे। तो यहाँ पे जो फील्ड का फ्लोरा एंड फोना वो ज़्यादा या बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा बनी रहेगी, ये ऑर्गेनिक फार्मर कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं वो होल्ड द व्यू, अपना व्यू क्या बताते हैं, इरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर्स दैट आर ऑफन इज डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट। अगर हम उन क्रिएचर्स को, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हटा देंगे, नॉट ओनली पॉसिबल तो है बट वो अनडिज़ायरेबल, ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि फॉर विदाउट देम बेनिफिशियल प्रेडेटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट जो हैं, उसके बिना जो बेनिफिशियल प्रेडेटर्स थे और जो पैरासिटिक इंसेक्ट्स थे वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको प्रे नहीं मिलेगा, उनको खाने को नहीं मिलेगा। तो प्रेडेटर जो बेनिफिशियल हो सकते थे हमारे लिए वो वहाँ से चले जाएंगे, वहाँ से है नहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो पैरासिटिक इंसेक्ट भी हो सकते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट, तो उन पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे प्रेडेटर होगा तो फूड और पैरासाइट है तो होस्ट का काम करते हैं वो। तो यहाँ पे विच वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, तो हमारे प्रेडेटर्स और पैरासिटिक इंसेक्ट्स भी वहाँ से गायब हो जाएंगे। तो ये इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स जो है, तो यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स जो है विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड पे, हमारा डिपेंडेंस बहुत कम हो जाएगा, तो हमारा कॉस्ट भी कम होगा, सारी जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनसे भी हम बच पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच या ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इज़ टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहेबिट द फील्ड एंड प्रेडेटर और एज वेल एज पेस्ट। तो वहाँ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कितने टाइप की हैं, कैसी डाइवर्सिटी है, ये सब हमें पता होना चाहिए, पहला हमारा पॉइंट है। साथ में प्रेडेटर कौन से हैं वहाँ पे और पेस्ट कौन है यहाँ पे, ये पता होना चाहिए। तो उनके जो इंटरेक्शंस है वो किस तरह के हैं। दूसरा, लाइफ साइकिल कैसा है उनका, इसके बारे में पता होना चाहिए। उनके लाइफ साइकिल के बारे में पता करना चाहिए कि कौन कौन से वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या है। पैटर्न ऑफ फीडिंग कैसा है उनका, जो वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स है उनका पैटर्न ऑफ फीडिंग्स कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन प्रेडेटर है, कौन प्रे है, कौन किस पे डिपेंड कर रहे हैं। हैबिटेट दे प्रेफर, किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम में आ सकता है कि हमें क्या बातें पता होनी चाहिए एक बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच को अपनाने के लिए। टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म जो वहाँ पे प्रेजेंट है उनके बारे में, प्रेडेटर्स और पेस्ट कौन कौन से प्रेजेंट हैं,
लाइफ साइकिल क्या ऐसा है उनका, इसके बारे में पता होना चाहिए। पैटर्न ऑफ फीडिंग क्या है ये पता होना चाहिए हमें। हैबिटेट को कैसी प्रेफर करते हैं ये पता होना चाहिए। इससे हमारा अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल डेवलप करने में हमें हेल्प मिलने वाली है। तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है पहले हमने, और क्या इसके एडवांटेजेस हैं। जब केमिकल यूज़ करते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, कैसे नेचुरल इंटरेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किन बातों का पता करना है, ताकि हमारी बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच जो वो इफेक्टिव हो जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी इफेक्टिव हो जाए। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके सेकंड पार्ट वाले वीडियो में हम एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो को देखना है जिसमें आपको एग्जांपल्स भी डिस्कस किए जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।